अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 के पे बेस कर रहा है। आज ये वाला बुक पेज आपके बुक में मौजूद है। इसको इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। लेकिन एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, यानी पावर हम जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का कौन सा लॉ है? ये देखें, ये x है, ये भी x है, इसको हम बोलते हैं बेस। ये हमारे पास बेस है, ठीक है। यानी जिसके ऊपर पावर हो, ठीक है, तो उसको हम बेस बोलते हैं। ये भी बेस है, ये भी हमारे पास बेस है। रूल मल्टीप्लिकेशन में ये है कि अगर आपके पास बेस सेम हो, यानी ये भी x ये भी x, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इस सूरत में दोनों पावर्स, या जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं या जिसको आप एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये आपस में ऐड होंगे। यानी यहाँ पे x, यहाँ से आपने एक बेस लेना है और दोनों पावर्स को आपस में ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा x पावर 5। ठीक है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ले लें। देखें, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम एक बेस लेंगे और दोनों एक्सपोनेंट्स को या इंडेक्स को हम आपस में ऐड करेंगे, तो आपके पास 3 पावर 6 यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा देख लें, अगर आपके पास ये देखें, इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ये हमारे पास, तो अगर बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स हमारे पास या एक्सपोनेंट या इंडेक्स हमारे पास क्या होंगे? ऐड होंगे। डिवीजन लॉ ऑफ इंडेक्स क्या है? अगर बेस सेम है और डिवीजन हो रही है, तो इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर जिसको हम बोलते हैं, ये सब्ट्रैक्ट होंगे। यानी दोनों बेस में से हम एक बेस लेंगे, यानी ये भी ए ये भी ए, तो एक बेस लेकर डिनोमिनेटर वाला इंडेक्स आपने माइनस करना है, तो ए पावर m माइनस n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको ज़रा देख लें, यहाँ पर ये भी बेस 4 है, ये भी बेस 4 है, तो दोनों में से एक बेस ले लें, पावर 7, इस पावर को आप माइनस कर देंगे रूल के मुताबिक, तो आपके पास 4 पावर 7 माइनस 6 से 4 आ जाएगा, ठीक है। बाद में सिंप्लीफिकेशन जो है वो बाद में करते जाएंगे। पावर लॉ ऑफ इंडेक्स क्या है? अगर इसका मतलब ये है कि आपके पास, जिस तरह आपके पास a पावर m है, लेकिन उसके ऊपर सेकंड पावर n है, अगर आपके पास डबल पावर आ जाए, यानी बेस के ऊपर पावर है लेकिन इसके ऊपर एक और दूसरा भी पावर है, तो याद रख के दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यानी इससे हमारे पास आंसर आएगा a, और m और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो a पावर mn। इसकी प्रैक्टिकल यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे a पावर 3 2 ज़ार 6 है, यानी a पावर 6 आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और चंद चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो ये है, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उनका होल पावर है, जिस तरह यहाँ पे होल पावर 2 है फॉर एग्जांपल, तो ये पावर इन दोनों का होगा। यानी इसको हम लिखेंगे 4 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2, यानी ये पावर इन दोनों को हम प्रोवाइड करेंगे। इसका अपोजिट भी देख लें, जिस तरह आपके पास 8 पावर 2 है, तो इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। जिस तरह मतलब मल्टीप्लिकेशन को हमने अलग अलग पावर दिया, इस तरह इसको देख लें, तो 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल पावर 2। ज़रूरत पड़ने पर हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का अलग अलग पावर हम लगा सकते हैं। इसी तरह डिवीजन में देख लें, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 है फॉर एग्जांपल, होल पावर 5 है, तो ये पावर 5 3 का भी है, डिवाइड बाई ये पावर 2 का भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो क्या है? x पावर 0 इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं, यानी x का एक्सपोनेंट 0 है, तो इससे हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। 3 का एक्सपोनेंट 0 है, तो इससे भी हमारे पास 1 आ रहा है। इन एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 100, एनीथिंग, जो भी आपके पास फिगर है, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, और उसका पावर आपके पास 0 है, तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा? वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लें, जिस तरह x पावर x इज इक्वल टू 1, तो अब देखें यहाँ पे इसके ऊपर डिवाइड वाला रूल अप्लाई कर ले, तो x, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, ठीक है। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं? पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। यानी ये प्रूफ होता है
कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इन सब की आपने क्या लिखनी है, बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। अब अगर आप गौर से देख लें, पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देख लें, यानी 2 पावर -9 है, तो बेस कौन सा हुआ, यहाँ पे बेस है हमारे पास 2। एक्सपोनेंट कौन सा है, एक्सपोनेंट है -9। इससे पहले वाली डिस्कशन में हम पढ़ चुके हैं अभी 2-3 मिनट पहले। वैल्यू क्या है, यानी इससे आपके पास जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास वैल्यू है 1/512। ठीक है, अगर दूसरे क्वेश्चन को आप देख लें, यहाँ पे आपके पास बेस कौन सा है, यहाँ पे a डिवाइड बाई बी आपके पास बेस है। एक्सपोनेंट कौन सा है, एक्सपोनेंट है p। वैल्यू क्या है, a पावर p डिवाइड बाई b पावर p। क्लियर, बहुत ही आसान, इसमें कुछ है नहीं। -4 पावर +2, तो यहाँ पे बेस कौन सा है, -4। एक्सपोनेंट क्या है, 2। वैल्यू क्या है, 16। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 में सॉल्व हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। इफ ए बी डिनोट द रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देख लें, a पावर 3 इंटू a पावर 5, जिस तरह अभी अभी हमने डिस्कशन की, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर आपस में हम ऐड करेंगे। तो दोनों में से ये भी a ये भी a, दोनों में से एक बेस लिया, 3 और 5 इन पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, आंसर हमारे पास आएगा a पावर 8। ठीक है, पार्ट नंबर 2 को देखें आप। पार्ट नंबर 2 इससे भी आसान, b बाई ए, एक्सपोनेंट है 2/3 इंटू b बाई ए, एक्सपोनेंट है -1/3। अब यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, b बाई ए, यहाँ पर बेस क्या है, b बाई ए। दोनों का बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का एक बेस ले लें आप, b बाई ए ले लिया हमने। पावर्स को हम ऐड करेंगे, जिससे हमने अभी पढ़ लिया है, तो 2/3। लेकिन ये देखना है आपने, जो सेकंड वाला इसमें फैक्टर है, इसका पावर माइनस में है, लिहाजा एडिशन की जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब b बाई ए, अब 2/3 -1/3, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, यानी आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें आप, 2/3 -1/3, तो आपने 3 और 3 का लेना है एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास 3 आएगा। इसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, दोनों में यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो सिंपल 2 - 1 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास 1/3 आ जाएगा, यानी b बाई ए पावर 1/3। अब ये पावर जो है ये दोनों का है। अब इसको आप अगर आप देख लीजिए, आपके पास 1/3 है, इसको आप रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसको आप यहाँ पर ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर हुआ। ठीक है, और अगर चाहें तो इसको आप अलग अलग पावर में भी लिख सकते हैं कि b पावर 1/3, a पावर 1/3, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर आपके पास ठीक है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में देखें, एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, -a पावर 4 इंटू -a पावर 3। सबसे पहले तो अगर आप देख ले तो दोनों का बेस सेम है, दोनों में -a है, तो -a 4 और 3 को क्या कर लेंगे, ऐड। तो मेरे पास आ रहा है -a होल पावर 7। अब चूंकि एक यहाँ पे टेक्निकल बात याद रखें, अगर आपके पास कभी भी पावर कोई ऑड नंबर आ जाए, जिस तरह 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके पास ऑड नंबर हैं, और वो किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर हो, तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा, यानी -a पावर 7, ये हमारा आंसर होगा। फर्ज किया अगर इसकी जगह पे पावर कोई इवन नंबर होता, यानी हमारे पास 8 होता, फर्ज किया ये कोई इवन नंबर है, जिस तरह 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास इवन नंबर हैं। ठीक है,
तो इवन नंबर की वजह से ये पावर जो है माइनस जो है ये ख़त्म हो जाता और आपके पास पॉजिटिव a पावर 8 आता। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर पावर ऑड है और नेगेटिव साइन है तो माइनस आंसर आएगा, अगर पावर माइनस है लेकिन पावर जो है वो कोई इवन नंबर है यानी जुफ्त हिंसा है तो आपके पास पॉजिटिव आंसर इसका आएगा। पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखें -2a² b³ होल पावर 3। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है और पावर अगेन एक ऑड नंबर है, ये पावर 3 इन सब के लिए है। तो -2 होल पावर 3, a पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, b पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी ये पावर -2 का भी है, a² का भी है, b³ का भी है। अब यहाँ पे आप देखें नेगेटिव साइन है लेकिन पावर एक ऑड नंबर है तो ये हमारे पास माइनस में आएगा। अब 2 पावर 3 से हमारे पास क्या आ रहा है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, यानी पावर का मतलब या एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि उस नंबर को आपने उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब a पावर, अब डबल पावर आ गया यानी a पावर 2 अगेन पावर 3। मैंने बताया था कि अगर डबल पावर आ जाए तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो a पावर 2 होल पावर 3, ऐसे a पावर 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा और b पावर 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा -8 a6 b9। ये हमारा रफ वर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी अगर आप पार्ट नंबर 5 को देख लें तो a³ -2b होल स्क्वायर। अब a पावर 3, अब ये जो पावर 2 है ये इसके लिए नहीं है, यानी a³ के लिए नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। अब यहाँ पे आप देखें माइनस का साइन है लेकिन एक्सपोनेंट हमारे पास इवन नंबर है, तो इससे हमारे पास यानी इससे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 2 पावर 2 से हमारे पास आएगा 4, यानी -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो इससे माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 4 आएगा। दूसरी बात यह है कि पावर एक इवन नंबर है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब बी स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे जो आंसर बनेगा 4 को हम पहले लिख लेंगे 4a³ b²। ये था पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है अगर थोड़ा सा आप गौर कर लें, यानी a² b इंटू a² b। अब देखिए दोनों सेम बेस हैं तो एक बेस ले लो, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो 1 + 1, तो आपके पास आएगा a² b पावर 2 यानी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इन दोनों का है, a² का भी है b का भी है, तो a² होल स्क्वायर b²। अब a पावर 4 आ जाएगा, b पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि डबल पावर आ गया तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस कर लिया है। पार्ट नंबर 7 को अगर हम देख लें, पार्ट नंबर 7 में एक नया पॉइंट मिल रहा है और वो है a पावर 0 b पावर 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो a पावर 0 से 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई b पावर 0 से भी 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। सो 1 1 ज़ार 1, 1 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। पार्ट नंबर 8 को अगर हम देख लें, -3 a² b² होल पावर 2। अगेन आप देख लें नेगेटिव साइन तो है लेकिन पावर हमारे पास इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 को 2 दफ़ा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 9 आ जाएगा। a पावर 2, a का पावर 2 है लेकिन दूसरा पावर भी हमारे पास 2 है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि आप सीख लें। a पावर 2 दूसरा पावर 2, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a पावर 4, इसी तरह b पावर 4। लास्ट क्वेश्चन है, इन लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वो है a² b पावर 4 होल पावर 3 बाई 2। इट इज इक्वल टू a² पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई b4 पावर 3 बाई 2। अब यहाँ पे अगर आप देख लें बहुत ही आसान सा काम है,
क्या काम है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो 2 कैंसिल, यानी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा a⁻3 डिवाइड बाई, इसी तरह 4 इंटू 3/2, तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, यानी 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, ऊपर 2 रह गया, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 6, तो a³ आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई गड़बड़ इसमें नहीं है। इसमें अगर आप पार्ट नंबर 1 को देख लें, 7⁻6 डिवाइड बाई 7⁻4, तो बेसिस को देख लें, बेसिस सेम है। हमने एक रूल पढ़ा था डिवाइड का, अगर बेसिस सेम हो तो पावर आपस में पावर माइनस, यानी डिनोमिनेटर का पावर वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक बेस हमने लिया 7, 4 को हमने माइनस किया 6 से, तो हमारे पास 7⁻2 आ जाएगा। इसके लिए जो रूल हमने स्टार्ट में पढ़ा था उसको दोबारा देख लें। पार्ट नंबर 2 को देख लें। पार्ट नंबर 2, 2⁻4 5⁻3 डिवाइड बाई 10⁻2। शुरू में हमने एक रूल पढ़ा कि अगर आपके पास कोई नंबर हो उसको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, यानी 2⁻4 है, 5⁻3 है, 10 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका पावर हमारे पास 2 है। ये मैंने क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बेस 2 था, ये बेस 5 है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिंप्लीफिकेशन का, तो 10 से मैंने दो बेस बनाए, 2 और 5। अब आप क्या करें, 2⁻4 इंटू 5⁻3 डिवाइड बाय, ये पावर इसका भी है इसका भी, यानी 2⁻2 इंटू 5⁻2। अब नेक्स्ट स्टेप में 2⁻4, अब ये डिवाइड है आपके पास, तो ये वाला पावर माइनस हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 5⁻3, ये वाला पावर माइनस हो जाएगा -2, तो 2 पावर यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा, 5 पावर यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 2⁻2 से 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 लगने में तो लेंथी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। a+b होल स्क्वायर c+d होल क्यूब डिवाइडेड बाय a+b इंटू c+d होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देखें बेस a+b है, यहाँ पर भी a+b है, तो बहुत आसानी से अगर आप, हमने रूल क्या पढ़ा था डिवाइड का, बेस अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर का पावर सब्ट्रैक्ट होगा, इसका पावर यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को हम 2 से माइनस कर देंगे। इसी तरह c+d पावर 3, ये भी c+d है, इसका पावर 2 है, डिनोमिनेटर में है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा काम इंतहाई आसान हुआ, यानी a+b पावर 1, 2 - 1 से 1 आ जाएगा, c+d इससे भी पावर 1 आ जाएगा, और होल क्यूब। अब क्वेश्चन में कुछ भी बाकी नहीं है, यानी ये क्यूब जो पावर है ये इसका भी है और इसका भी है, लिहाजा हमारा आंसर बनेगा a+b क्यूब मल्टीप्लाइड बाई c+d क्यूब। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई गड़बड़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कोई मुश्किल लग रही हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ अगर हम चलें, जो कि हमारे पास क्या है, रेडिकल वाले फॉर्म में है, यानी a इंडेक्स 3 है और पावर है 1/2, यानी यहाँ पे पावर है 1/2। अब a पावर 1/2 अपनी जगह पे, लेकिन जो रेडिकल वाला फॉर्म है, तो हमने पहले पढ़ा था कि रेडिकल वाला साइन खत्म हो जाएगा और 3 से हम 1/3 बना देंगे। ठीक है, अब a पावर आपके पास डबल पावर आ गया है, यानी एक पावर आपके पास 1/2 है, दूसरा पावर 1/3 है, तो 1/1 आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 1 2 3 6, तो इससे बन जाएगा 1/6।
6। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी है, यहाँ पे इसको हम दूर कर लेते हैं। x पावर 5 फिफ्थ रूट है यहाँ पे, x पावर 4 फोर्थ रूट है यहाँ पे। असल में ये 4 है और ये हमारे पास 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने रेडिकल वाले सिंबल को ख़त्म करना है। एंड एक्स हमारे पास हो जाएगा 1/5, यहाँ से भी रेडिकल ख़त्म हो जाएगा और एंड एक्स हमारे पास बन जाएगा 1/4। अब अगेन डबल पावर आ गया है तो x पावर 5 इंटू 1/5, x पावर 4 इंटू 1/4, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x पावर 1 आ जाएगा। 4 और 4 कैंसिल तो हमारे पास x पावर 1 आ जाएगा। अब दोनों अगर आप देख लें दोनों बेस सेम है तो x1 प्लस 1 यानी सेम बेस हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर हमारे पास ऐड होंगे, तो x पावर 2 यानी x स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। एक्सरसाइज 2.4 में 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उसका इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।